बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो एक यूनिट 4 क्लास 7 का यूनिट 4 एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उसकी आज पहली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 एक्सपेंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका पहला पार्ट कह रहा है 3। ये 3 बेस है और जो ऊपर है स्क्वायर है ये है पावर। ठीक है, तो 3 और स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, एक्सपेंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको कैसे लाना है कि इसके ऊपर कितने पावर है, 2 पावर है। तो 3 2 पावर है, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 3 द 9। ठीक है, 3 3 द 9। तो बिल्कुल आसान है ये। तो 3 है, 3 के ऊपर कितने पावर है, 2। तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये दूसरा कहता है 2 पावर 7, 2 पावर 7। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 है और 7 ऊपर है। तो 2 और 7 लिखा मैंने, और उसके बाद 2 के ऊपर कितने पावर है, 7। तो 2 को 7 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, 128, 128। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि 2 है 3 मारता 3 टाइम है और 3 है 4 टाइम। ठीक है, तो हमें इसे वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को 3 टाइम लिखा मैंने, 3 को 4 टाइम लिखा। ठीक है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई दिया तो हमारे पास इसका आंसर आया 648। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। चौथा पार्ट कह रहा है 5 के ऊपर पावर 2 है और मल्टीप्लाई 7 के ऊपर पावर 2 है। ठीक है, तो 5 के ऊपर पावर 2 है मल्टीप्लाई 7 के ऊपर पावर 2 है। तो इसको मैंने खोल दिया 5 और 5 और 7 और 7। ठीक है, 2 2 मरतबा लिख दिया। उसके बाद जो आंसर आया वो 1225 है, सबको मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, तो हम नीचे आ जाते हैं 2 पावर 3। ठीक है, उसके बाद 3 पावर स्क्वायर, उसके बाद 5 पावर 2। ठीक है, तो इसके बाद 2 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 और ये 3 टाइम हो गया। 3 को 2 टाइम लिखेंगे, ये 2 टाइम हो गया। 5 को 2 टाइम लिखेंगे, ये हमारे पास 2 टाइम हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, इधर नहीं लिखता मैं, फिर वो मिल जाएगा सवाल। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई देंगे 48, 48। उसके बाद हमारा आंसर आएगा 16 को 3 से जब मल्टीप्लाई देंगे, तो जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। ठीक है, 1800। ठीक है, 1800। ठीक है, ये हो जाए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आंसर आता है 2 4 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 7 2। ठीक है, अब जितने पावर है ऊपर इतने हम लिख देंगे, 2 2 और 2 और ये 2 4 मरतबा आ गया, 4 टाइम आ गया। 3 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 टाइम आ गए। उसके बाद 2 टाइम 7 7 को लिखेंगे। अब इन सब को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका, ये आएगा 2। ठीक है, 1 2 1 1 6 और 8। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं हम। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका पहला पार्ट है, ये बोल रहा है बेस और एक्सपोनेंट। अब बेस और एक्सपोनेंट क्या है, अब ये देखते हैं हम इसमें। और 2 और ये 5, तो हमारे पास 2 बेस है और पावर जो 5 है ऊपर, इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, स्क्वायर पावर है, सारे पावर होते हैं मगर इनके
नाम होते हैं, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, जो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मरतबा लिख दिया हमने। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 16 to the, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू का 32, ठीक है, 16 टू द 32, ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है 5 पावर 4 ओ एक्सपोनेंट, ठीक है, 5 बेस है और पावर ओ सॉरी एक्सपोनेंट 4 है, ठीक है। हम 5 को 4 टाइम लिख देंगे, 5 5 5, ठीक है, 4 टाइम आ गया, 5 5 द 25। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आप निकाल के देख लें, 5 5 द 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1 2 5 आएगा, 1 2 5 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से तो हमारे पास आएगा 6 2 5, ठीक है, 6 2 5, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। उसके बाद 6 और 3, ठीक है, 6 क्या है बेस है और ऊपर क्या है एक्सपोनेंट, ठीक है। 6 को हम 3 टाइम लिख देंगे, उसके बाद 6 3 6 6 36, 36 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 36 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 6 से तो हमारे पास आंसर आएगा 216, ठीक है, 216, ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद चौथा पार्ट कहता है हमारे को, अब चौथा पार्ट हमारे को कह रहा है 2/3 और पावर है 6, ठीक है, तो हमारे पास हम करते हैं इसको 2/3 और पावर 6, ठीक है। अब इसको ये बिल्कुल सही तरह करेंगे, बिल्कुल ऐसे ले जाए। उसके बाद 3 कितनी टाइम है, 6 टाइम है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 टाइम हो गया। उसके बाद 2 6 टाइम ले जाओ, 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसको सारों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऊपर वाला आंसर आएगा हमारे पास 64 और नीचे वाला आंसर आएगा हमारे पास 729, ठीक है, 729, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद अब क्या कह रहा है, -1/5 और पावर 5 है ऊपर, ठीक है, -1/5 पावर 5 है ऊपर, -1/5 पावर 5। अब इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, 1/5 पहले लिखेंगे, उसके बाद इसके सामने और बिल्कुल ये खोल देंगे, 5 को 5 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 और 4 और ये 5, 1 को 5 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3 1 2 5 3 1 2 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 द 25 25 5 द 1 2 5 1 2 5 5 द 6 2 5, 6 2 5 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आएगा 3 1 2 5, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डेट करना है, -3 = -27 है, तो हमें इसके बराबर लेकर आना है, -27 के -3 होल क्यूब लिखा मैंने, इजिकल्स टू -27 के बराबर लेकर आना है। तो इसको मैंने खोल दिया, -3 -3 3 दफ़ा खोल दिया, उसके बाद इजिकल्स टू -27। अब इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया -27 आ गया, तो इजिकल्स टू -27 ऊपर का ऊपर नीचे उतार दिया, ठीक है। अब देखें बिल्कुल इक्वल आ गया, तो -27 इसका आंसर निकला, तो -27 इसका आंसर निकला, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है 1/2 पावर 7, ठीक है, इसके बराबर लेकर आना 1/128, तो 1/2 पावर 7 है, तो 1 को 7 टाइम लिखा, 2 को 7 टाइम लिखा, तो इजिकल्स टू 1/128 आ गया। उसके बाद इसके बराबर लेकर आना तो 1/128 इजिकल्स टू 1/128, ठीक है, तो पावर 3 है, वो पार्ट 3 है, -1/4 पावर 4 इजिकल्स टू 1/256। इसके बराबर लेकर आना है -1/4 तो होल स्मॉल और ये आ जाएगा पावर 4। उसके बाद हमें इनको 4 टाइम लिखना है दोनों को, तो मैंने 4 टाइम लिखा, 1/256 आ गया इसका आंसर, 1/256 इजिकल्स टू 1/256। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। अब हम आते हैं चौथे पार्ट की तरफ।
तो चौथा पार्ट है -1/10, ठीक है, -1/10, -1/10 हमें किसके बराबर लेकर आना है, इसके बराबर, ठीक है। तो -1/, कितनी मरतबा, ठीक है, 6 मर टाइम है, 1 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम दे दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम दे दिया, 10 को 6 टाइम दे, 1 2 3 और 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कितने पावर 0 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू 1/1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद यह हमारे पास पांचवा पार्ट आता है -5/3, ठीक है, -5/3 पावर 4 है, -5/3 पावर 4 है ऊपर, तो इजिकल्स टू 6 to 5, ठीक है, अपॉन 81। तो -5 को हम 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4 टाइम लिख दिया, 3 को हम लिखेंगे 4 टाइम, 1 2 3 और ये 4 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा 6 to 5, ठीक है। तो 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 5 आएगा, 1 to 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 to 5 आएगा, ठीक है। तो 3 3 द 16, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81, ठीक है। यह हमारे पास आंसर हो गया, मगर इसके इक्वल लेकर आना था, इक्वल कर देते हैं हम इसके 6 to 5, 81 हमारा आंसर निकला है, और ऊपर का लिखा हुआ 6 to 5/81, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेशनल नंबर में मिला हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हमारे पास 1000 है, क्या है सैकड़ा, 1000 है, उसके इसका हम 1000 लिखते हैं इधर, ठीक है। तो हम एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम लेने के बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। 1 2 3 2 5 द 10 0 और 0, ठीक है, ये 0 0 वापस लिख दिए। उसके बाद हमारे पास 2 to the 4 और 4 इधर, 2 5 द 10 0 का 0, 2 1 द 2 2 to the 4 और 1 इधर, 2 5 द 10, ठीक है, 2 6 द 12। अब ये 5 का टेबल लगा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, 5 का टेबल लगा देते हैं हम, 5 का टेबल लगा देते हैं, 5 to the 10 और 5 5 द 25, कैरी देंगे इसको और इसके पास 0 बचेगा, 5 5 द 25, ठीक है, 5 1 द 9 को। अब क्या करना है, तो 2 3 है, 3 है, 2 के ऊपर पावर 3 लगेगा, ठीक है, और 5 के ऊपर पावर 3 लगेगा, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 5, बेस सेम है, तो इसको साइड में रख दिया, ठीक है। ओ सॉरी, पावर सेम है तो इसको मैंने सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। 2 5 द 10, 10 के ऊपर पावर 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट कहता है 512, 512, तो इसको जब हम देंगे 512, तो 2 to the 4 और 1 इसको देंगे, ठीक है। तो 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 to the 4, तो 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, ठीक है। अब आगे चलें, ठीक है, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो 2 6 द 12, ठीक है। अब 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके ऊपर 9 लिख देते डायरेक्टली, ठीक है।
ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद -3 4 3, ठीक है, -3 4 3। अब इसका आंसर कैसे आए, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। -3 4 3 और 3 का तो इसका हम डिवाइड करते हैं। 7 4 द 28 आ रहा है, ठीक है। 28 माइनस करेंगे तो डिवाइड में जो आंसर आएगा, तो जब हम इसको 2 बच जाएंगे, इसके पास कैरी देंगे उसको, 2 में से 2 का 0 बचे, 14 में से 8 जाएंगे, तो हमारे पास 2 और 4 6 बचेंगे। 63 4 7 7 7 7 द 40 सॉरी 7 9 द 63, ठीक है, 7 9 द 63। तो हमारे पास अब इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर ही, 4 से किसका लें, 3 4 3 का, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आसानी हो जाती है। 49 आ रहा है ना, ठीक है। 7 4 द 28, तो 28, तो इसको देंगे 7 4 द 28, तो 7 9 द 63, 7 7 द 49, 7 1 द 7, 7 3 टाइम आ रहा है, तो 3 टाइम लिखा तो इसके ऊपर पावर 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 65 आ रहा है। 65 का आंसर कैसे निकालेंगे हम, तो 5 के ऊपर पावर कौन सा देंगे, इसका 1 मिनट निकल जाएगा। 6 2 5, ठीक है। 6 2 5 का हम इसमें देंगे तो हमारा एलसीएम आएगा। 2 का टेबल नहीं लग रहा, 5 का टेबल देखते हैं, लग रहा है नहीं लग रहा। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5, ठीक है। 5 का टेबल 4 टाइम लग रहा है। अब 4 ऊपर दे दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आया। उसके बाद हमारे पास 1/, इसको ऐसा आता है 1/, तो अब इसको हल करना है 5वें सवाल को, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, आसानी से हो जाएगा। 1/1, कितने ज़ीरो है, 3 और 2, 1 2 3 4 5, 3 और सॉरी 1 ज़्यादा दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं आप। 1/, तो अब ये कितने कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके नीचे 10 के ऊपर पावर 5 दे देते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। 5 ज़ीरो है, 10 के ऊपर पावर 5 दे दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप भले इसको एलसीएम करके देख लेना, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद छठा पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो छठा पार्ट इसका कह रहा है 32/243, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 32/243, बिल्कुल ऐसे ही लिखा। उसके बाद 32 का लेंगे हम। 32 का 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब एक और लेंगे, 2 4 3 का लेंगे, 2 4 3, ठीक है। अब 2 4 3 का लेंगे हम, तो आएगा हमारे पास 2 1 द 2, 2 2 द 4, नहीं इसका नहीं ले सकते, इसका आएगा तो आएगा हमारे पास, इसका आएगा 2 1 द, तो इसको मैंने करा, तो अब आएगा 2 4 3 का निकाल दे, 3 6 द, ठीक है। 2 4 3 का निकाला, 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 2 द 6 और 2 इसको दे, 2 3 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, ये हो गया। अब 3 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 टाइम लिख दिया, ऊपर पावर 5 लगा दिया, और ये कितनी मरतबा है, 5 टाइम, ठीक है। अब 2/3 पावर सेम है, तो मैंने एक बार लिख दिया, बाहर इन दोनों के ऊपर आ गया, ठीक है। अब -1 to 5, अब सातों सवाल है, -1 to 5/343, 1 to 5/343। अब इन दोनों का निकालेंगे, तो इन दोनों का जब निकालेंगे हमारे पास 1 to 5 का निकालेंगे, तो 5 1 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25, 5 1 the 5, 3 टाइम आ गया, 3 टाइम लिख दिया मैंने। अब 7 4 the 28, 7 9 the 63, अब 7 7 the 49, 7 1 the 7। अब इन तीनों का 3 टाइम आ गया, अब 3 टाइम लिख देंगे, और 5/7 3 का 3, ठीक है। अब 7 to 9 और अपॉन 64, 7 to 9 अपॉन 64, तो मैंने इनों का निकाल लिया, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम ये आया, 6 टाइम ये आया। अब 3/2 होल 6, अब ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है।